बनारस यात्रा के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम अभी जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट की ओर। इससे पहले की यात्रा अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अभी आपको मणिकर्णिका घाट पे दिखाएंगे कि यहाँ का महत्व क्या है। ये देखिए, किसी का शव यहाँ पे लेके आया जा रहा है। हम हैं अभी मणिकर्णिका घाट। ये महाकाल का मंदिर। बताया जाता है कि साक्षात शिव भगवान यहाँ पे अवगढ़ नाथ के रूप में विराजमान हैं और यहाँ की अनेकों महत्वपूर्ण कथाएं हैं जिनके बारे में अभी हम पुजारी जी से बात करके आप सभी को अवगत कराएंगे। हम हैं अभी मणिकर्णिका घाट वाराणसी में और ये महाकाल जी के मंदिर में पुजारी जी हमें बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में और इस जगह की जो महत्व है यहाँ पे उसके बारे में। महाराज जी कृपया थोड़ा समझाएं। ये महाशमशान है, महाशमशान। ये धरती का एक है, एक ही एक महाशमशान है। यहाँ पे 24 घंटा जो कि चिताएं जलती रहती हैं और यहाँ पे जल जाने मात्र से मोक्ष प्राप्ति है। और साल में कम से कम 300 से 400 बॉडियाँ विदेशों से यहाँ हमारे विदेश से भी आती हैं। विदेशों से भी हमारे हिंदू भाइयों की आती है। अच्छा। और यहाँ पे जो स्वयं भोलेनाथ बैठे हैं, अच्छा। वही जो कि हर शव को वो जो कि कान में ताड़क मंत्र देते हैं। इसलिए यहाँ पे जल जाने मात्र से मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ पे ये जो कि काशी नगरी है, ये काशी नगरी मोक्ष की नगरी है। ऐसा बताते हैं कुछ लोग यहाँ पे रुके होते हैं काफ़ी वृद्ध होने के बाद, जो अपनी इच्छा मृत्यु का जो इंतजार करते हैं, उसे कहते हैं काशी वास करना। काशी को वास करने आते हैं। जब वो उनका हाथ पांव नहीं चलता तो उनके परिवार वाले लेके आते हैं। यहाँ पे मोक्ष भवन है। मोक्ष भवन में रखते हैं 1 महीना 2 महीना 15 दिन। जब वो मर जाते हैं तो उनको यहाँ पे सती गति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष, यहाँ पे मोक्ष मिलता है। ये प्रभु, अच्छा, ये मोक्ष की नगरी है। और वो जो दंत कथाएं हैं कुछ महाराज जी की भी, जैसे माँ पार्वती जी का कुंडल का, हाँ, वो जो कि आगे है, वो आगे कुंड है। अच्छा, है ना, वो कुंड में, हाँ, वो उसी में गंगा जी से लाखों वर्ष आगे का वो जो कि कुंड है। ठीक। और उसमें बद्रीनाथ से स्वयं जल आता है। बद्रीनाथ का जल उसमें आता है। अच्छा। हाँ, और उसमें माता, वो जो माता और भोलेनाथ दोनों उसी में स्नान करते हैं। अच्छा, करते थे उस टाइम। और आज भी यहाँ पे भोलेनाथ स्वयं रहते हैं साक्षात। और जो कि काशी में 2 रूप है शिव का। एक रूप है विश्वनाथ, वो राजा के रूप में है, और दूसरे अड़भंगी अवघड़ के रूप में है, वो शमशान में महाकाल काल भैरव जी हैं। हाँ, काल भैरव जी हैं जो, वो काल भैरव अलग है। भैरव जो कि 8 है। जी। काशी में 8 भैरव हैं। वो जो कि काशी के कोतवाल हैं, वो जो कि काशी की रक्षा करते हैं। और राजा विश्वनाथ है। विश्वनाथ जी राजा हैं। और एक रूप उनका ये यहाँ रहता है महा शमशान में, जो कि खाली सबको मोक्ष प्रदान कर रहा है आज नहीं, सदियों से। और जो कि काशी का कहीं अंत नहीं है, ये आदि अनंत है। आदि अनंत। और यहाँ पे 2 चीज़ मिलती है। यहाँ पे शांति मिलती है काशी नगरी में, और यहाँ मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ मोक्ष मिलता है। इसीलिए आपको यहाँ पे हर देश के, हर जिला के, हर राज्य के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, हर लोग। और ये वो नगरी है, यहाँ पे जो आता है वो रह जाता है। यहाँ का होके रह जाता है। यहाँ का होके रह जाता है। सारे देवी देवता सब यहीं हैं। जो आया वो रह गया, कोई यहाँ से गया ही नहीं। सारे देवता भी यहीं, सारे देवी देवता सब यहीं। ये वो है काशी नगरी। इसका विशेष महत्व बस इसलिए है कि यहाँ पे 2 चीज़ है। यहाँ पे आत्म शांति मिलती है, कहीं भी किधर भी बैठ जाओ आत्म शांति मिलती है। और लास्ट में मोक्ष प्राप्ति है। जीवन मरण के बंधन से मोक्ष हो प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे 24 घंटा जो कि चिताएं जलती ही रहती हैं। कभी आप किसी समय में आइए, आंधी आवे, तूफान आवे, मूसलाधार पानी, लेकिन फिर भी चिता जलती ही रहती है। महाशमशान भी बोला गया है। महाशमशान। और ये धरती का एक है, जो कि एक महाशमशान है, जहाँ की 24 घंटाएं चिताएं जलती हैं। 1 सेकेंड भी बंद नहीं होती।
यहाँ बाहर का थोड़ा बताओगे आप महाराज जी हमें? बाहर का जैसे चिता को आदि जला के गंगा में प्रवाहित कर देते हैं कई बार गंगा मैंने में वो जो कि लास्ट में जलने के बाद इतना बचता है, जी जी तो स्त्री का ये चीज़ बचता है जी और पुरुष का ये चीज़ बचता है। जी। ये चीज़ नहीं जलता है, अच्छा, तो उसी को बाद में गंगा में प्रवाहित कर देते हैं प्रवाहित करते हैं। जो बचा हुआ होता है। हाँ, जो बचा हुआ होता है। ठीक है, बाहर का और दिखा भैया तुम थोड़ा। जैसे महाराज जी यहाँ पे इतनी चिताएं जलती हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती होंगी। हाँ, ऊर्जाएं तो है ही हैं, लेकिन यहाँ आने पे कोई ऐसी बात नहीं। कोई समस्या कोई अरे क्या लेना है, वहाँ से लगाओ, कोई ऐसी समस्या नहीं। कभी था, समय के अनुसार सब बदल चुका है। इस समय कोई ऐसी बात नहीं। आजकल तो मालूम है, औरतें, लड़कियाँ, बहुएं सब अंदर तक जाती हैं। क्या किया जाए, उनको बोलना भी नहीं है। वो सब आजकल की नए मॉडल की हैं, कुछ नहीं मानती हैं, सब जाती हैं और जाए अपने आप से परेशान रहती हैं। नहीं जाना चाहिए महिलाओं को। स्त्रियाँ नई दुल्हनें आती हैं, वो चली जाती हैं, क्या करें, बोलते भी नहीं बनता, वो सब लड़ने को तैयार हो जाती हैं। आपसे क्या है, वो जाओ भाई, क्या करेंगे हम। जैसे अघोरी बाबा होते हैं हमारे, वो तो यहीं पे रहते हैं। हाँ, वो अघोरी बाबा यहाँ पे तुम्हें बनावटी, इस समय जो है यहाँ पे बनावटी अघोरी बाबा बहुत से हैं। अच्छा, जो कि खाली उनका काम है मांगना खाना। किसी तरीके से 500 दे दे, 1000 दे दे, ये है वो है, वो खाली मांगने वाले। और जो ओरिजिनल बाबा हैं वो खाली अमावस्या की रात को 1 आध 2 4 हैं, वो आते हैं। और जो असली अघोरी हैं वो कभी मांगते नहीं किसी से। और ये सब तुम्हें जो कि अघोरी मिलेंगे यहाँ से बस अड्डे पर, कैंट स्टेशन पे दे दे बड़का भेष और भस्म लगा के, वो सब बनावटी खाली भीख मंगे हैं। जी। वो अघोरी या जो कि साधु नहीं है। यहाँ तो जो कि साधुओं का नाम बदनाम कर रहे हैं, दाढ़ी बाल रख लिए और दिन भर दौड़ के भीख खाली मांग रहे हैं। वैसे क्या पहचान होती है जी हमारे अघोरी बाबा? अघोरी बाबा जो आते हैं वो चुपचाप अपना आते हैं, और जो कि साल में 1 आध 2 दिन आते हैं, हमेशा नहीं दिखते वो लोग। अच्छा, असली वाले। हाँ, वो आते हैं, वो अपना आए, अपना हेन तेन किए, क्रिया किए, कर्म किए और चुपचाप। और ये सब तो यहाँ पे बन के अपना काला पोत के, भस्म पोत के, जो जा रहा है इधर आओ, 100 दे दो, है 50 दे दो, ये है आशीर्वाद। ये सब बनावटी हैं, दिखावटी हैं, और इनके अंदर कोई जरा सा भी पावर तत्व नहीं है। ठीक। ये मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान के रूप में भी जाना जाता है। 24 घंटे यहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं। ये कुछ वहाँ के स्थानीय लोग अपने किसी परिजन को लेके आए थे। ये कुछ जानकारी जो पुजारी जी ने हमें मणिकर्णिका घाट के बारे में दी, ये शायद पहले आपको ना पता हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, व चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से कुछ ऐसा मणिकर्णिका घाट से गंगा माता का नज़ारा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।